शलोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से सबको मैं स्वागत करता हूं। आज का संदेश का विषय है नया करार का वाइन। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 2 अध्याय 1 से 11 निकालेंगे। चैप्टर 2 वर्स 1 to 11 पढ़ेंगे। तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह था और यीशु की मां वहां थी। यीशु तथा उसके शिष्य भी उस विवाह में आमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की मां ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। तब यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, मुझे तुझसे क्या काम? मेरा समय अभी नहीं आया। उसकी मां ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की प्रथा के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे। प्रत्येक में लगभग 70 या 80 लीटर समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो, और उन्होंने उनको मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब कुछ निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तब भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाया और उसने उससे कहा, प्रत्येक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर तृप्त हो जाते हैं तब घटाई। तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। गलील के काना में यीशु ने अपने अद्भुत चिन्हों का आरंभ इस प्रकार करके अपनी महिमा प्रकट की और उसके शिष्यों ने उस पर विश्वास किया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय खास करके पिताजी जो हमको वचन सिखाने वाले, उन पर अभिषेक होने के लिए हम सब जो प्रभु का वचन सुनने वाले, प्रभु हमारे भी दिल से बात करेगा और सही नया जन्म पाने का एक दिल प्रभु हमको देगा करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तेरा स्तुति करते प्रभु जी। सच में यीशु राजा ये वचन के लिए बहुत धन्यवाद देते प्रभु जी। हम मांगते प्रभु आज जो पवित्र आत्मा तू हमारे दिल से बात करना चाहता है, हम इस समय अपने आप को जो यूट्यूब के द्वारा सुन रहे हम सब आपके हवाले कर देते हैं। और पवित्र आत्मा जो आज आप हमसे बात करना चाहते हैं हम उसको सही दिल से स्वीकार करेंगे। तेरा सच्चाई हमारे दिल को छेदने दो, हमारा दिल का परिवर्तन होने दो, ताकि सच में प्रभु हमारा सही रीति से नया जन्म हो। खास करके आत्मिक पिताजी पर आपका अभिषेक के लिए, आपका सामर्थ के लिए, आपका प्रकाशन का आत्मा उंडेल दो प्रभु यीशु, ताकि सच में पिता जो वचन, जो सच्चाई प्रभु उनके मुख से आज निकलेगा वो हर एक के हृदय को छेदेगा, स्पर्श करेगा, छुएगा। इसलिए धन्यवाद देते। हर एक रुकावट को, हर एक विकर्षण को, हर एक डिस्टर्बेंस को हम बांध देते आपके नाम से और पूरा पवित्र आत्मा आपका आजादी को ऐलान करते। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई का आरंभ था, शुरुआत थी। और उसमें प्रभु एक शादी के लिए जा रहे, उसका मां के साथ और उसका शिष्यों के साथ। ये घटना बहुत चमत्कारी घटना है। प्रभु ने उसके बाद बहुत सारा चमत्कार किया है, चंगाई किया है, मुर्दों से लोगों को जिलाया है,
लेकिन ये थोड़ा अजीब है चमत्कार। पानी को प्रभु यीशु मसीह ने वाइन से बदल दिया। बहुत लोग आज मसीह लोग ये बहाना लेकर दारू पीते हैं, बोलते हैं प्रभु ने पानी का वाइन बनाया तो इसका मतलब हम पी सकते हैं। भाई बहनों, प्रभु का मतलब ये नहीं था, वो कुछ शोबाजी नहीं करना चाहता था। और जो चमत्कार है ये कभी प्रदर्शनी के लिए नहीं होते। प्रभु ये चमत्कार के द्वारा हमको कुछ तो समझाना चाहता था। प्रभु ऐसा अचानक इधर नहीं आया, उसको उसका पिताजी ने बोला तू जाओ और ये चमत्कार करो। बहुत लोगों को लगता है कि उसका माँ ने उसको बोला बेटा उनके पास वाइन नहीं है, तो प्रभु ने उसको जो बोला उसका अर्थ ये है, माँ तू कहने से मैं काम नहीं करता हूं, आज जो कर रहा हूं वो तूने बोला इसके लिए नहीं है, मुझे पिताजी ने बोला। इसके लिए बहुत लोग मरियम की ओर प्रार्थना करते हैं ताकि मरियम का बात प्रभु यीशु मसीह सुनेगा। एक गलत शिक्षा है जो रोमन कैथोलिक में चलता है, शांत लोगों के लिए और मरियम के लिए प्रार्थना करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है भाई बहनों। पिता परमेश्वर हमारा बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु हमारा बहुत प्रेम करते हैं और उसको कोई घूस देने का कोई जरूरी नहीं है किसी का भी। एक ही समस्या है कि हम उसका पिता परमेश्वर का बेटे है वो नहीं है। बेटे है तो हमारा प्रार्थना सुनेगा, बेटे नहीं है तभी किसी का ही मध्यस्थी से कुछ काम नहीं होने वाला है। तो भाई बहनों, ये जो चिन्ह है उसमें महत्वपूर्ण अर्थ है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये इतना महान चमत्कार किया है? क्यों वो क्यों ये शादी में आया है? देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में इसलिए आया ताकि हमको शैतान का बंधन से छुटकारा मिले। वो क्रूस के ऊपर उसने जान दिया, उसका लहू बहाया और हमारा पाप उसने क्षमा किया। ये जो वाइन है और नया करार है उसमें बहुत बड़ा संबंध है। लूका 22:20 में लिखा है, लूक 22:20, जब वे खा चुके तो उसी प्रकार उसने प्याला लेकर कहा, यह प्याला जो तुम्हारे लिए उंडेला गया है मेरे लहू में एक नई करार है। भाई बहनों, उसने नया करार वाइन के द्वारा स्थापित किया।
जब भी वो वाइन उसने उसका लहू में बदल दिया। और ये शादी में प्रभु यीशु मसीह पानी वाइन में बदल देता है। जिस परमेश्वर ने पानी वाइन में बदल दिया, वो परमेश्वर वाइन उसका लहू में बदल नहीं सकता है क्या? आज बहुत मसीह लोग है जो इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि वहां जब भी हम रोटी तोड़ में भाग लेते हैं, उसमें सचमुच प्रभु यीशु मसीह का लहू है, वाइन का रूप से। तो भाई बहनों, इसका अर्थ क्या था? प्रभु ने ये पानी वाइन से क्यों बदल दिया? अब जानते हैं वहां क्या हुआ। वाइन खत्म हुआ था और तभी प्रभु यीशु मसीह तैयार हो गया नया वाइन उनको देने के लिए। इसका मतलब क्या है? ये शादी में प्रभु यीशु मसीह उसका सेवकाई शुरू करना चाहता था, स्थापित करना चाहता था, समझाना चाहता था। जूना वाइन क्या है? जूना वाइन जूना करार है। प्रभु यीशु ये जूना करार बदलने के लिए आया था, रद्द करने के लिए आया था और नया करार स्थापित करने वाला था। जैसा पानी वाइन में बदल दिया, वैसा उसने नया करार वाइन से उसका लहू में बदल दिया और ये लहू से उसने ये नया करार स्थापित किया। दूसरी बात यह है कि प्रभु ने शादी का जो संदर्भ है वो क्यों चुना? उसमें भी बड़ा मतलब है, अर्थ है। क्यों? नया करार, जैसा तुमको मैंने बहुत बार सिखाया, शादी को दर्शाता है। हमारा शादी प्रभु यीशु के साथ, प्रभु हमारा दूल्हा है, हम उसका दुल्हन है। जो लोगों का नया जन्म हुआ, सिर्फ ये करार का जो एक कल्पना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर को करार का परमेश्वर बोलते हैं। शुरुआत से परमेश्वर ने करार के द्वारा काम किया। जब भी आदम और हवा ने पाप किया, उसी समय उसने एक करार का प्रतिज्ञा उनको दिया कि मैं तुमको छुड़ाऊंगा। उसके बाद हम जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम के साथ करार किया। उसके बाद मूसा के साथ, मूसा के द्वारा एक करार किया इज़राइल लोगों के साथ। सिनाई पर्वत के पास जब भी मूसा ने एक बकरियों का
खून उनके ऊपर छिड़काया। भाई बहनों, ये करार का महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक चरित्र गुण क्या है, ध्यान में रखना। करार में प्रवेश करने के लिए मौत और बलिदान का जरूरी है, उसका बिना करार नहीं हो सकता है। मसीह जीवन नया करार है और ये करार का जीवन जीने के लिए हमको शुरुआत से अंत तक मरना है, बलिदान करना है। यिर्मयाह जेरेमाया 34:18, यिर्मयाह 34 का पद 18 पढ़ेंगे। मैं उन मनुष्यों को जिन्होंने मेरी करार का उल्लंघन किया, उन्होंने उस करार का पालन नहीं किया जिसे उन्होंने बछड़े को 2 भागों में काटकर और उन भागों के मध्य से गुजर कर मुझसे बांधी थी। कैसा होता था? वो जानवर को 2 भाग में काटते थे और जो करार करने वाले हैं वो उसका बीच में गुजर जाते थे। ये दिखाने के लिए कि हम ये जो जानवर है मरा हुआ है और उसका लहू के द्वारा हम ये करार स्थापित करते हैं 2 जन का बीच में। Psalm 51-5, भजन संहिता 50 1 से 5 तक पढ़ेंगे। उस पराक्रमी ने परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिय्योन से जो परम सुंदर है परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुप न रहेगा। अग्नि उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी, भयंकर आंधी उसके चारों ओर चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को बुलाता है। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मेरे साथ करार बांधी है। देखो भाई बहनों, 2 तरीका का लोग है, जो लोगों ने करार नहीं किया और जो लोगों ने करार किया परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु का लहू के द्वारा। जब भी परमेश्वर न्याय का समय उसका क्रोध लेकर आएगा, उसका सजा लेकर आएगा, सब लोगों को मार डालेगा जिन्होंने उसके साथ करार नहीं किया। उसका मौत के द्वारा और उसका लहू के द्वारा। और सिर्फ जो लोगों ने उसके साथ एक करार काटा प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा, उनको ही वो इकट्ठा करेगा और यही लोग उसका दुल्हन बनेंगे। तो भाई बहनों, आप समझ लो करार का कितना, ये नया करार का कितना हमको जरूरी है और महत्व है।
क्यों? करार में प्रवेश करने के लिए, जुड़ जाने के लिए सिर्फ बलिदान और मौत के आधारित हम ये करार कर सकते हैं। बलिदान का बिना, मौत का बिना कोई करार नहीं है। Hebrews 9:16, 17 to 18 और 16 to 18 पढ़ेंगे। हिब्रानी 9:16 से 18 तक। क्योंकि जहां वसीयतनामा है वहां उसके लिखने वाले की मृत्यु का होना आवश्यक है। मनुष्य की मृत्यु के बाद ही वसीयतनामा पक्का होता है, क्योंकि जब तक कोई जीवित रहता है तब तक वसीयत करने में वसीयत कार्य में नहीं हो सकता। अतः प्रथम करार भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। देखो भाई बहनों, कौन सा ही वसीयतनामा, जिसने वसीयतनामा किया वो मरने के बाद ही उसको फायदा मिलता है। इसलिए 18 पद बोलता है कि पहला करार भी लहू के द्वारा, मौत के द्वारा ही स्थापित हुआ। इसके लिए कोई भी एक करार में प्रवेश करना चाहता है उसको पहला मरना पड़ता है, ये याद रखना। करार का जीवन जीना और जिंदा रहना ये असंभव है। भाई बहनों, मैं ये तुमको समझाना चाहता हूं। देखो, हम कैसा प्रभु यीशु मसीह का करार में प्रवेश करते हैं? एक सही बपतिस्मा लेने से। बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा में क्या होता है? हम प्रभु यीशु के साथ करार करना चाहता है तो प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर मर गया है, मर चुका है। अभी हमारा बारी है मरने का। अब जानते हैं कि बपतिस्मा का समय हम प्रभु यीशु मसीह का मौत में शामिल होते हैं। हम कौन है? हमारा जूना मनुष्य मर जाता है प्रभु यीशु के साथ, दफन होता है प्रभु यीशु के साथ। और जब भी हम प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान में हम शामिल होता है तभी हम भी जीवित होता है, जी उठते हैं नया मनुष्य का रूप से। जूना मनुष्य मर जाता है और नया मनुष्य जी उठता है। उसके द्वारा उस समय, बपतिस्मा का समय, हमारा करार शुरू होता है प्रभु यीशु के साथ। लेकिन भाई बहनों, एक करार का जीवन जीने के लिए मैं जानता हूं बहुत सारा अटकड़ और रुकावट आता है। आप जानते हैं कितना लोग बपतिस्मा का करार किया और कलीसिया छोड़ के गया। देखो भाई बहनों, जैसा हम हमारा परिवार को छोड़ के दूसरा कौन सा भी परिवार को हम जोड़ नहीं सकते, वैसा ही जो सही कलीसिया में हमको प्रभु ने बोया था वो कलीसिया छोड़ के हम दूसरा कलीसिया में नहीं जा सकते, जो झूठी कलीसिया है।
नहीं जा सकते। ये प्रभु ने चुना कलीसिया है जो वो बांध रहे उसका वचन के अनुसार। और दूसरा कलीसिया गलत कलीसिया है, क्यों प्रभु ने ये लोगों को चुना ही भी नहीं है। ये खुद का मर्जी से उन्होंने ये सब कुछ कर रहे हैं और वहां सही वचन भी नहीं है, सही शिक्षा भी नहीं है। तो किसी ने इन्हें समझना नहीं चाहिए कि ये कलीसिया छोड़ के हम दूसरा कलीसिया में जाएंगे तो चलेगा, यीशु सब जगह पर है। ये लोगों का यीशु नकली है। गलाती में प्रभु का वचन हमको बोलता है कि एक नकली यीशु भी है, तो इसलिए नकली कलीसिया भी है। तो इसके लिए करार का जीवन संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमको बहुत युद्ध करना पड़ता है। क्यों बार बार शैतान तुमको फुसलाता है ये कलीसिया छोड़ने के लिए, ताकि वो तुमको मार सके, तुम्हारा जीवन का चोरी कर सके और तुम्हारा नाश कर सके। इसलिए तुमको ये कलीसिया छोड़ने के लिए बोलता है। और जो लोग छोड़ के जाते हैं, मैंने देखा उनका नाश जरूर होता है। कभी कभी ये जो लोग कलीसिया छोड़ के गया स्टेटस में डालते हैं पुराना करार का जो वचन है, लेकिन वो वचन उनको नहीं लागू होता है, लेकिन उनको समझता ही नहीं। प्रभु मुझे संभालेगा। प्रभु किसको संभालता है? जो उसका लोग है। ये यहूदी लोगों को लिखा था और यहूदी लोग उसका करार का लोग थे। ये अब्राहम का संतान थे, उनको लागू होता था। जब भी ये मूसा का जो नियम शास्त्र है उसके अनुसार चलते थे। हम मूसा का नियम शास्त्र के अनुसार नहीं चलते और ये हमको लागू नहीं होता है। हमको कभी लागू होता है जब भी हमारा नया जन्म हुआ। और ये जो लोग जो छोड़ के जाते हैं, ये लोगों का नया जन्म भी नहीं हुआ, उनका बपतिस्मा भी गलत है। तो ये जुना करार का जो वचन है और प्रतिज्ञा है, खुद को लागू करना एक बहुत बड़ा बहकावत है। तो भाई बहनों, शैतान को तुमको बहकवाने के लिए मत दो। जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होगा ना, तुमको जुना करार का भी वचन लागू नहीं होता है और नया करार का भी जो प्रतिज्ञा है वो लागू नहीं होता है। तो कलीसिया छोड़ना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जेनेसिस 15:11, उत्पत्ति 15 का पद 11 पढ़ेंगे। जब महासारी पक्षी मांस के टुकड़ों पर झपटे तो अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जो करार अब्राहम ने किया था उसमें से उसको हटाने के लिए, बहकवाने के लिए, ये जो बर्ड्स है, ये पक्षी है, वो दुष्ट आत्मा को, शैतान को दर्शाता है। शैतान बार बार लोगों को आके बोलता है तू ये करार तोड़ो, ये करार तोड़ो। और ये लोग सही मन का लोग नहीं है, ये करार तोड़ने के लिए तैयार है, कलीसिया छोड़ने के लिए तैयार है। और कलीसिया क्या है? कलीसिया प्रभु यीशु मसीह है जो सिर है और हम उसका देह है। तो भाई बहनों, हम देह को छोड़ के यीशु को पकड़ेगा जो सिर है, उसमें क्या मतलब है? नहीं, मैंने सिर नहीं छोड़ा, तो देह को क्यों छोड़ा?
क्यों ये गलत लोग है जिनका नया जन्म नहीं हुआ, जिन्होंने कभी करार किया ही नहीं, और करार का बिना हम हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए ये नया जन्म नहीं पाए हुए लोग है जो ये सब मूर्खता कर रहे हैं। रोमी 4:11, Romans 4 verse 11 पढ़ेंगे। उसे खतने का चिन्ह मिला जो विश्वास की उस नीतिमत्वता की छाप है जो खतना रहित दशा में भी उसमें थी, कि वह उन सब का पिता ठहरे जो खतना रहित दशा में रहते हुए विश्वास करते हैं, जिससे कि वे भी नीतिमान गिने जाए। देखो भाई बहनों, जूना करार में खतना था, लेकिन वो खतना शारीरिक खतना था। जो आदमी है, आदमी का जो सेक्स रहता है, उसका जो खलड़ी का खतना करना पड़ता था। लेकिन नया करार में ये जो खतना है वो हमारा जूना मनुष्य का खतना। जूना मनुष्य क्या है? हमारा स्वयं। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जब भी करार करते हैं बपतिस्मा का समय, क्या होता है? हमारा स्वयं का खतना प्रभु यीशु करता है। स्वयं का खतना, स्वयं और जूना मनुष्य एक है। स्वयं मर जाता है, जूना मनुष्य मर जाता है, और उसके बाद नया मनुष्य बन के प्रभु यीशु के साथ शादी करता है। भाई बहनों, खतना एक उद्धार का कार्य है जो हमारा दिल में किया जाता है, और ये काम परमेश्वर ने नियुक्त किया। और ये जो खतना है वो करार का एक चिन्ह है। ये प्रभु यीशु मसीह के साथ एक समर्पण है हमारा। भाई बहनों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमने एक करार में समझना चाहिए है ड्यूटरोनॉमी 30:6-8। व्यवस्था विवरण 30 पद 6 से 8 तक पढ़ेंगे। फिर तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे तथा तेरी संतान के दिल का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। देखो भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? प्रभु का वचन बोलता है कि ये खतना आदमी का सेक्स का नहीं है, ये दिल का खतना है। ये प्रभु अनाउंस करता है, बयान करता है जूना करार में कि ऐसा खतना दिल का नया करार में होगा, ताकि हमको जीवित मिले, जीवन मिले। तो इसका मतलब क्या है? ताकि हमको जीवन मिले। करेक्ट? मतलब ये खतना हम नहीं करेंगे, वो हम ये खतना के और अविश्वासी हो जाएंगे। वो ये खतना का जो करार है वो हम तोड़ेंगे, हम नहीं जिएंगे। मतलब हम ऐसा बोलते हैं, प्रभु मैंने जो आज करार किया
वो कभी भी मैं तोड़ूंगा तभी तेरा जो तलवार है मेरे ऊपर और मेरा जो वंश है उनके ऊपर आने दो और हमारा नाश करने दो। करार का समय हम ऐसा एक श्राप हमारे ऊपर डालते हैं। इसका मतलब ये ताकि हम जिए और हम करार के ओर, एक कतना के ओर हम अविश्वास योगी रहेंगे। हम बोलते हैं प्रभु तो मुझे मार डालो, क्यों मैंने करार तोड़ा। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जो लोग बपतिस्मा का समय करार करते हैं और बाद में कलीसिया छोड़ के जाते हैं, इनका क्या होगा? ये लोगों के ऊपर ये श्राप आने वाला है कि परमेश्वर उनका नाश करेगा, क्यों उन्होंने करार तोड़ा। जैसा हमेशा तुमको बोला, पवित्र आत्मा हमको कभी नहीं बोलता है ये कलीसिया छोड़ के दूसरा कलीसिया में जाओ। ये बात सिर्फ शैतान ये लोगों का दिल में डालता है, क्यों उनके अंदर अविश्वास है, उनके अंदर अक्षमा है, उनके अंदर विद्रोह है, उनके अंदर एक बदला का मन है। ये शैतान का काम है। शैतान ने उनको एक कलीसिया से निकाल के दूसरा कौन सा है कि गलत कलीसिया में जुड़ा दिया, ताकि वहां लेकर उनको वो मार सके। भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम समझना चाहिए। वो खेल नहीं है। कभी कभी तुम लोग बहुत इन अ लाइट मैनर, हल्के रीति से भेजते, तभी मैंने भी सोचा मैं कलीसिया छोड़ेगा। क्या मतलब है? तुम ऐसा कभी बोलता है क्या कि मैंने भी सोचा मेरा पति से पत्नी से डिवोर्स लेगा, तलाक लेगा? ऐसा सोचा? ये तलाक है। जो लोग कलीसिया छोड़ के गया उन्होंने तलाक दिया प्रभु यीशु मसीह को, और परमेश्वर तलाक की ओर नफरत करता है। वो कभी नहीं चाहता है कि कोई कलीसिया छोड़ के जाए। सही कलीसिया गलत कलीसिया छोड़ सकता है, बिल्कुल छोड़ सकता है। ये सही कलीसिया है। और भाई बहनों, ये लोगों का उद्धार सिर्फ इधर ही हो सकते है जिधर परमेश्वर ने उनको बोया था, लेकिन उनका खुद का इच्छा के अनुसार ये लोगों ने ये निर्णय लिया छोड़ने का। भाई बहनों, शेष है, पढ़ेंगे रोमन 6 वर्स 6। पढ़ेंगे, यह जानते हुए कि हमारा जुना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, कि हमारा पाप का शरीर नाश हो जाए, कि हम आगे को पाप के गुलाम न रहे। भाई बहनों, ये महत्वपूर्ण चमत्कार इस समय होता है। जैसा जूना वाइन प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक नया वाइन दिया, वैसा ही यहां जब भी हम सही रीति से बपतिस्मा लेता है, पूरा समर्पण के साथ और संसार का नफरत करते हुए सही पश्चाताप के द्वारा, तभी यही चमत्कार बपतिस्मा का समय होता है कि हमारा जूना मनुष्य जो पाप से भरा है उसको परमेश्वर क्रूस के ऊपर चढ़ाते है, मार डालते है, ताकि नया मनुष्य पैदा हो जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह शादी करने के लिए तैयार है। प्रभु का वचन बोलता है कि हमारा इस समय खतना होता है। ये खतना सिर्फ एक छोटा भाग नहीं है मनुष्य का जो सेक्स है उसका, चमड़ी का, खलड़ी का। प्रभु का वचन बोलता है कि परमेश्वर पूरा जो
पाप का जो शरीर है वो निकाल देते हैं। पाप का शरीर है, इसका मतलब भाई बहनों, परमेश्वर ये काम नहीं करेगा तो हमको नया करार का जीवन हम जी नहीं सकते हैं। हमको पाप के ऊपर कभी विजय मिल ही नहीं सकता है नया जन्म के बिना। क्यों? ये शरीर, पाप का जो शरीर है वो उस समय जुना मनुष्य मरता है, उसके द्वारा वो निकाला जाता है, तभी हमको पाप के ऊपर विजय पाने के लिए आसान पड़ता है। ना तो हम कितना ही कोशिश करेंगे हमारे पास नहीं होगा। इसलिए हम ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो जूना वाइन है, जूना वाइन क्या है? जूना वाइन है वो जूना मनुष्य। जूना मनुष्य क्या है? जूना मनुष्य हमारा स्वयं है। स्वयं क्या है? मेरी इच्छा, मेरी शक्ति। प्रभु यीशु मसीह ने नया वाइन कभी बनाया, कभी चमत्कार किया? जूना वाइन खत्म होने के बाद, तब तक वो रुका बैठ के। भाई बहनों, जब तक हम इस स्वयं का जो जीवन है, ये जूना मनुष्य का, पाप का, वो हम खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, तब तक प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में कुछ काम नहीं करेगा। बहुत लोग बपतिस्मा नहीं लेना चाहते। इसका मतलब क्या है? ये लोग जूना मनुष्य को और उनका स्वयं को लेकर जीना चाहते हैं। जूना वाइन कैसा बनाया गया था? मनुष्य का शक्ति से, मनुष्य का बुद्धि से, और उसको बहुत टाइम लगा, साल साल लगते हैं अच्छा जूना वाइन बनाने के लिए। स्वयं वही है, मेरी शक्ति, मेरी इच्छा, उसके अनुसार हम जीवन जीना चाहते हैं। इसके लिए भाई बहनों, जो लोगों ने गलत बपतिस्मा लिया, ये लोगों का जीवन में कोई बढ़ोतरी है ही नहीं है। क्यों? ये अभी भी उनका जैसा जूना मनुष्य मरा नहीं है। तो ये लोग स्वयं का जीवन जी रहे, स्वयं का शक्ति का जीवन जी रहे, स्वयं का इच्छा के अनुसार चल रहे। कैसा बढ़ोतरी होगा? जब तक के फिर एक बार नया सिरे से पानी का बपतिस्मा नहीं लेंगे और ये जूना जो वाइन है उनका स्वयं का वो खत्म ना हो। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर हमेशा रुकता है हमारा निर्णय के लिए, ताकि हम बोले प्रभु मैं थक गया, मेरा जूना मनुष्य से, मेरा स्वयं से, मेरा खुद का इच्छा से मैं जिया और मेरे शक्ति से मैं कोशिश किया मेरा पाप के ऊपर विजय पाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिला। प्रभु मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, ये सब कुछ आपका हवाले में करना चाहता हूँ। तू मेरा जीवन का कब्जा लो और तू मुझे एक नया दिल दो, मुझे नया मनुष्य बनाओ। आइज़ाया 30, 15-18। यशाया 30, 15 से 18 तक पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यो कहता है, लौट आने और भरोसा रखने में तुम्हारा उद्धार है। शांति
और निर्भर रहने में ही तुम्हारा वीरता है, परंतु तुमने ऐसा न चाहा और तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे। और तुमने कहा हम तो फुर्तीले घोड़ों पर सवार होंगे, अतः तुम्हारा पीछा करने वाले भी फुर्तीले होंगे। एक ही की धमकी से 1000 भाग खड़े होगे, 5 की धमकी से तुम ऐसे भागोगे कि पर्वत की चोटी पर के झंडे तथा पहाड़ी पर की पतंग के समान रह जाओगे। फिर भी यहोवा तुम पर अनुग्रह करने के लिए ठहरा रहता है और स्वर्ग में प्रतीक्षा करता है कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे सब जो उसके आस लगाए रहते हैं। देखो भाई बहनों, प्रभु का वचन इतना ही बोलता है कि वो इंतजार करता है हम कभी उसके पास आएंगे और उसका मदद लेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुद का शक्ति से हम बचना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम घोड़ों के ऊपर बैठ के हम भाग जाते हैं, शायद मुझे वो कलीसिया में उद्धार मिलेगा। घोड़े पकड़ के भाग जाते हैं दूर दूर। लेकिन भाई बहनों, प्रभु बोलता है तुम्हारा शक्ति से तुमको कभी उद्धार नहीं मिल सकता है। तुम मेरे ऊपर निर्भर रहना, मेरे और इंतजार करना, मैं तुमको बचाऊंगा, मैं तुमको उद्धार देगा, मैं तुमको मेरा प्रेम देगा। भाई बहनों, जो परमेश्वर का मदद की ओर इंतजार करते हैं, ये धन्य लोग हैं। परमेश्वर हमेशा जो लोग उनका शक्ति से विजय पाना चाहते हैं, उनको कभी मदद नहीं कर सकते। तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमारा जो शक्ति है वो तोड़ना चाहते हैं। जब तक हमारा शक्ति टूटेगा नहीं, हम प्रभु के पास नहीं आएंगे। इसके लिए हमारा जीवन में प्रभु ये सब जो समस्या है, परेशानी है और सताव है, वो आने देता है, बीमारी, ताकि हम टूट जाए। प्रभु हमको तोड़ना चाहते हैं। हमारा जो मजबूत इच्छा है, स्वयं है, हम खुद का शक्ति से काम करना चाहते हैं। जब तक हम उसका अंत तक हम नहीं पहुंचेंगे और ये बंद नहीं करेंगे, ये खत्म नहीं करेंगे, तब तक प्रभु ये नया वाइन का चमत्कार नहीं कर सकते हमको नया जीवन देने के लिए। तो भाई बहनों, हमारा स्वयं को तोड़ना परमेश्वर का एक ही काम है, ये जान लो। और जब भी तुम ये सवाल पूछते हैं, प्रभु क्यों, प्रभु क्यों, क्यों ऐसा मेरा जीवन में होता है, प्रभु का जवाब यही है, तेरा जो शक्ति है जिसके अनुसार तू चल रहे है, तेरी जो इच्छा है जिसके अनुसार तू चल रहे है, तेरा जो स्वयं है जिसके अनुसार वो मैं तोड़ना चाहता हूं। भाई बहनों, इसलिए बार बार शायद हम पाप में गिरते हैं। क्यों? हम सोचते हैं हमारा कोशिश के साथ, कोशिश के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा हम शायद पाप के ऊपर विजय पाएंगे। कोई पाप के ऊपर विजय नहीं पा सकता है खुद का शक्ति के द्वारा। हमको परमेश्वर का जो चमत्कार है, नया वाइन का, उद्धार का, वो सिर्फ परमेश्वर चमत्कार के साथ हमको दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। जब भी हम सही बपतिस्मा लेते हैं और जब भी हमारा
जुना जो वाइन है, जुना जो मनुष्य है, वो खत्म होता है और हमको नया वाइन मिलता है, नया जीवन मिलता है प्रभु यीशु में। टू कोरिंथियंस 12:9, 2 कुरिन्ती 12 का पद 9 पढ़ेंगे। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। अतः मैं सहर्ष अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, जिससे कि मसीह का सामर्थ मुझ में निवास करे। भाई बहनों, जब भी हम निर्बल है तभी हम स्ट्रांग है। इसलिए प्रभु हमको निर्बल करना चाहता है ताकि वो हमारे जीवन में काम करे। हमारा स्वयं जब भी मजबूत रहता है, प्रभु कुछ काम नहीं कर सकते हमारे जीवन में। हम हमारा स्वयं को सरेंडर करने के लिए, समर्पण करने के लिए, उसका हवाले में करने के लिए, सौंप देने के लिए हम तैयार नहीं है। हमारा स्वयं इतना स्ट्रांग है, शैतान ने हमको बंधन में रखा है, इसलिए हमारा नया जन्म नहीं होता है और हमको इच्छा भी नहीं है। हम बहाना देकर बपतिस्मा लिया, ये किया वो किया, झूठ बोल के बराबर पश्चाताप नहीं किया, पाप कबूल नहीं किया, संसार को छोड़ा नहीं और संसार को त्यागा नहीं, संसार का नफरत भी नहीं है, परिवार का नफरत नहीं है, पैसा का नफरत नहीं है, ये नहीं है, कितना सारा बातें हैं। बार बार गांव में जाने का। पिछले संडे 2 जन ने ये दिया था, गवाही दिया था कि हम गांव में नहीं गया, उसके बाद 2 दिन में वापस गया। हम लोग झूठे लोग हैं। दूसरा लोग बिना बोल के जाते हैं, अब बोलते हैं मैं तुरंत आता हूं। मतलब ये नहीं है तुरंत आने का, मतलब ये है कि इनको अभी भी परिवार का प्रेम है कि लोगों ने जो ये है हमारा आत्मिक जीवन है उसको दूसरा स्थान दिया। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा घर बन रहा है, मेरा प्रॉपर्टी है, उधर मेरा जमीन है, किसी का शादी है, ये बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब हमारा समर्पण प्रभु यीशु की ओर 100% नहीं है। अभी भी संसार का प्रेम हमारा अंदर है। तो भाई बहनों, हमारा स्वयं का जो कितना शक्तिशाली है ये हम कभी देखते हैं जब भी हमको हमारे जीवन में परीक्षा आता है और उकसावा आता है, कोई हमको उकसाता है, तभी हमारा रिएक्शन कैसा है, प्रतिक्रिया क्या है। हमको गुस्सा आता है, हम उनका टीका करते हैं, हम सेल्फ जस्टिफिकेशन, हम सफाई करते हैं, हम हमारा हक के लिए और हमारा मान सम्मान के लिए हम झगड़ा करते हैं। हम ये लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। ये क्या दिखाता है, ये क्या दर्शाता है कि हमारे अंदर अभी भी स्वयं है, जिंदा है। इसके लिए हमको विजय नहीं मिलता है, लेकिन हमको बचाने का है, बचने का है, हमको उद्धार पाने का है। प्रभु यीशु रुकेगा, कुछ काम नहीं करेगा जब तक हमारा जो स्वयं है वो खत्म नहीं होगा और हम तैयार नहीं हैं ये स्वयं खत्म करने के लिए। देखो भाई बहनों, 1 2 3 का उदाहरण देना चाहता हूं। पहला अय्यूब का हम पढ़ेंगे, अय्यूब 40:4 निकालेंगे। जोब वर्स 40 पढ़ेंगे। देख, मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखता हूं।
42, 5 and 6. आयुब 42 का 5 और 6। मैंने तेरे विषय में कान से सुनता था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए अब मैं पछताता हूँ तथा धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। देखो भाई बहनों, आयुब क्या बोलता है? आयुब को परमेश्वर ने शून्य परिमाण तक पहुंचाया। शून्य परिमाण मतलब क्या है? परमेश्वर हमको हर एक जान को शून्य बनाना चाहता है। हम वो स्थिति में पहुंचे कि हम बोल सकते हैं, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और या आयुब क्या बोलता है? बोलता है, परमेश्वर मैं पहला जानता था आपके बारे में, क्योंकि कुछ तो सुना था मैंने, लेकिन अभी मुझे प्रकाशन मिल गया, मुझे दर्शन मिल गया, मुझे आपके साथ एक मुलाकात हो गया। मैं अभी दूसरों लोगों ने बोला करके मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करता हूं और तेरा प्रेम नहीं करता हूं, अभी मैंने देखा। यही तुमको मैं सिखा रहा हूं ना कि हमको एनकाउंटर का, मुलाकात का जरूरी है कि हमको दर्शन मिला, हमने कुछ तो महसूस किया, हमारे जीवन में हमको ये मिला, एक अनुभव मिला परमेश्वर का। तो आयुब बोलता है, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी मेरा हाथ मैं मेरा मुंह के ऊपर रखेगा और मैं चुप बैठेगा। तो भाई बहनों, हम जब तक धूल और राख बनने के लिए तैयार नहीं है ना, नम्र बनने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर हमारा जीवन में कुछ काम नहीं करेगा। परमेश्वर घमंडी लोगों से काम नहीं करते, उनका उद्धार नहीं होता है जब तक ये लोग नम्र नहीं बनेंगे, टूटेंगे नहीं और शून्य नहीं बनेंगे। जैसा प्रभु का वचन बोलता है यीशु के बारे में, वो शून्य बन गया। भाई बहनों, हम बहुत बड़े लोग हैं, घमंड से बड़े लोग हैं। हम अच्छा से पहनते हैं दिखाने के लिए दूसरे लोगों को, मैं किसी से कम नहीं हूं। अंदर घमंड से भरे हैं लोग, इसलिए हमारा उद्धार नहीं होता है। इसलिए नया करार का जो जीवन है, जो नया वाइन है, वो हमको नहीं मिलते। हम जूना वाइन लेकर काम चलाते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलते। और एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है मूसा का। तुम जानते हैं कैसा मूसा, जब भी उसका 40 साल का उम्र था, तभी वो सोचता था, उसने एक मिस्री को, मिस्र का एक आदमी को मार डाला। और ये सोचता था, मैं मेरा लोगों को, यहूदी लोगों को मैं उनको छुटकारा देगा, मैं उनको बचाएगा, लेकिन खुद भाग गया। परमेश्वर ने उसके बाद 40 साल उसको ऐसा तोड़ा, ऐसा मारा कि बेचारा पूरा टूट गया। जब भी परमेश्वर का एक दर्शन उसको मिला, उसने क्या बोला मालूम है? एक्सोडस 4:10-13। निर्गमन 4:10 और 13 पढ़ेंगे। तब मूसा ने यहोवा से कहा,
हे प्रभु, मैं तो बोलने में कुशल नहीं, ना ही पहले था और ना जब से तूने अपने दास से बातें की, क्योंकि मैं तो बोलने में जीभ का बद्दा हूँ। पद 13, परंतु उसने कहा, हे प्रभु, कृपया अपने इच्छा अनुसार और किसी को भेज। देखो भाई बहनों, मूसा का घमंड पहला उत्कर्ष शक्ति से, और 40 साल परमेश्वर ने उसको तोड़ने के बाद अभी बोलता है, प्रभु मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, और किसी को भेजो। देखो भाई बहनों, आज का जो पास्टर लोग है ना, हमारा लोग, एक जन बोलता है, मुझे पिताजी ने प्रचार करने के लिए नहीं दिया, पास्टर बनाया नहीं, इसलिए मैं छोड़ के गया। इसका जीवन मूसा का जैसा है क्या? वो जुना करार का आदमी है। वो समझ गया। क्यों समझ गया? क्यों परमेश्वर ने उसको तोड़ा। आज हमारा पास्टर तोड़ने के लिए उनको कोई, टूटने के लिए उनको कोई इच्छा नहीं है। उनको और मान सम्मान चाहिए। पास्टर जी, इसके लिए ये लोग पास्टर बन गया, लेकिन उनको कोई एबिलिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है, उनको कोई स्वभाव नहीं है, उनको कोई एनॉइंटिंग नहीं है, अभिषेक नहीं है, कुछ प्रभु का वचन सीखा नहीं है। जो मैंने थोड़ा सिखाया था वही किधर भी नोट्स लेकर वापस वही दोहराते हैं और लोगों को सिखाते हैं, लेकिन उनको नया प्रकाशन कुछ नहीं मिलते। गहराई का जो सच्चाई है उनके पास कुछ नहीं है। काहे के लिए जाता है ये सब लोग उनके पास? शैतान उनको बहकवाता है, टाइम पास। उनको मजा चाहिए संसार का, उनको प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहिए। उनका दिल संसार की ओर है। बाद में यशायाह 6:5, यशायाह 6 का पद 5 पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, मुझ पर हाय, मैं तो नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, और मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। देखो भाई बहनों, यशायाह नबी को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। उसके बाद वो बोलता है, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा नाश पक्का हो गया। क्यों? मैं फाउल माउथेड क्या लिखा? वो अशुद्ध होंठों का वो नबी था, लेकिन अभी बोलता है मेरा होंठ अशुद्ध है। मैं एक पापी हूं। भाई बहनों, ये सब पास्टर लोगों को ऐसा, जो कुछ बड़े पास्टर समझते हैं, उनको ऐसा पश्चाताप का दिल होता था ना, प्रभु उनका जीवन में बहुत सारा काम करता था। ये सब लोग उनका शक्ति से काम कर रहे हैं, उनका शारीरिक काबिलियत लेकर काम कर रहे हैं। इनके ऊपर श्राप है और उनका कलीसिया के ऊपर श्राप है। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा अपोस्टल प्रेषित जॉन का, रेवलेशन 1:17। प्रकाशित वाक्य 1 का पद 17 पढ़ेंगे। जब मैंने उसे देखा तो मरे हुओं के समान उसके पैरों पर गिर पड़ा। तब उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा और कहा, भयभीत न हो, मैं ही प्रथम, अंतिम और जीवित हूं। देखो भाई बहनों, 65 ईयर्स, 65 साल उसका उम्र हुआ था, और ये आदमी प्रभु यीशु के साथ 3 साल जिया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब भी उसका सामने आया, वो गिर पड़ा, मरे हुए गिर पड़ा। भाई बहनों देखो, ये इतना बड़े बड़े लोग, कितना नम्र लोग थे,
कितना टूटे हुए लोग थे, खुद का शक्ति से काम नहीं करते थे, प्रभु का इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का शक्ति के अनुसार, पवित्र आत्मा का समर्थ के अनुसार, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमको नया करार का जो नया वाइन है, नया जीवन है, और नया जन्म पाया हुआ जीवन हमको चाहिए। भाई बहनों, हमको शून्य बनना जरूरी है, नम्र बनना जरूरी है। हम कभी ऐसा समझना नहीं चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं दिखाऊंगा, शोबाजी करेगा ताकि लोग मेरा मान सम्मान करे, मुझे बहुत अप्रिशिएट करे, कदर करे, मेरा तारीफ करे। भाई बहनों, जितना जल्दी हम शून्य बन सकते हैं उतना हमारा अच्छा होगा, हमारा फायदा होगा। कि इसमें ही रहस्य है। प्रभु यीशु खुद नम्र बन गया, शून्य बन गया, तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा कितना सारा काम किया। वो खुद का शक्ति से काम नहीं करता था। प्रभु यीशु मसीह खुद का इच्छा के अनुसार नहीं चलता था। उसने पूरा उसका जीवन का और उसका जो इच्छा है वो परमेश्वर के ओर के अधीन किया था। तेरी इच्छा होने दो प्रभु, पिताजी तेरा इच्छा होने दो। ऐसा लोगों का परमेश्वर इस्तेमाल करता है, और इसको ही बोलता है नया करार का जीवन। जितना नया वाइन एक चमत्कार का कार्य था परमेश्वर की ओर, उतना ही हमारा जो नया जीवन है, नया जन्म का जो चमत्कार है, उतना ही चमत्कारी है, कम नहीं है। और प्रभु ने यही समझाने के लिए वो एक दृष्टांत हमको दिया उस समय, कि जो जूना वाइन खत्म होने के बाद उसने पानी से नया वाइन उसने बनाया, और यही काम वो हमारे जीवन में करना चाहता है। लेकिन भाई बहनों, हम उसके ऊपर निर्भर होने के लिए तैयार है, पूरा समर्पण करने के लिए तैयार है। वो हमारा इच्छा के अनुसार, हमारा स्वयं का शक्ति से और हमारा खुद का इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। प्रभु कुछ काम नहीं कर सकेगा हमारे पर। देखो, हमने सीखा है कि हमारा उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा होता है। ये चमत्कार जो प्रभु हमारा जीवन में करता है नया जन्म का, वो उसका अनुग्रह से, जब भी हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे, पूरा जीवन का समर्पण करेंगे, तभी। तो भाई बहनों, 2 कोरिन्थी 4:10, 2 Corinthians 4:10 पढ़ेंगे। हम यीशु की मृत्यु को सदा अपनी देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो। भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा बनना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का जो डाइंग ऑफ जीसस, प्रभु यीशु का मरना हम हमारा जीवन में लेकर ही घूमना है, जीना है, दिन प्रतिदिन हमारा स्वयं को मरते हुए, हमारा क्रूस उठाते हुए। इसका बिना हम प्रभु यीशु का जैसा नहीं बन सकते हैं। हमारा स्वयं को इनकार करना, दिन प्रतिदिन मरना, उसका नफरत करना, लेकिन ये सब कुछ हम कभी कर सकते हैं हमारा नया जन्म होने के बाद, हमारा जूना मनुष्य को क्रूस के ऊपर चढ़ाने के बाद। उसका बिना हम कोई कोशिश नहीं कर सकता है स्वयं को मरने के लिए। बहुत लोग नया जन्म होने से पहले बोलते हैं, मैं मेरा स्वयं को मर रहा हूं। तो नहीं मर सकता है, क्यों? तेरा नया जन्म नहीं हुआ। पहला परमेश्वर ने काम करने गए, उसके बाद उसका शक्ति से, उसका अनुग्रह से
हम भी मर सकते हैं हमारा स्वयं को। ये ध्यान में रखो भाई बहनों, क्यों यही है नया करार का जीवन, नया करार का नया वाइन जो प्रभु हमारा जीवन में बनाना चाहता है चमत्कार के साथ। लेकिन उसके लिए पहला हमने हमारा जो शक्ति है वो हम प्रभु की ओर समर्पण करना पड़ेगा। हमारा इच्छा जो है वो समर्पण करना पड़ेगा। हमारा खुद को स्वयं को हमारा नफरत करना पड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह का 100% प्रेम करते हुए और संसार का नफरत करते हुए, तभी हमको ये एक बड़ा चमत्कारी दान मिलेगा, एक चमत्कारी गिफ्ट मिलेगा, एक वरदान मिलेगा, नया वाइन का, नया जीवन का, नया करार का। भाई बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ये बात समझेंगे और तुम्हारा जीवन में लागू करेंगे। करार में प्रवेश करो, करार करो प्रभु यीशु के साथ। जैसा शादी में हम करार करते हैं शादी होने से पहले, क्या हम विश्वास योग्य रहेंगे? इधर हम प्रभु यीशु के साथ करार करने के लिए तैयार नहीं है, उसको विश्वास योग्य रहने के लिए तैयार नहीं। क्यों हम संसारी बातों को और संसार का इतना प्रेम करते हैं कि हमको प्रभु यीशु के साथ शादी करने के लिए 100% हमको कोई इच्छा नहीं है। इसलिए हमारा नया जन्म नहीं होता है, हम बपतिस्मा, सही बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं है। भाई बहनों, मेरा प्रार्थना है कि प्रभु तुम्हारा आंखें खोल देगा, तुमको एक प्रकाशन देगा और ऐसा जीवन जीने के लिए नया करार का और ये नया वाइन का, नया जीवन का जो आनंद है, जो आनंद है, जो मजा है, वो हम अनुभव पा सके। कितना सुंदर है ये नया करार का जीवन। वो जो नया वाइन है, उसने बोला ये इतना समय तुम लोगों ने किधर छुपा के रखा था? क्यों सचमुच वो नया वाइन टेस्टी था, बहुत ये था, अच्छा था। भाई बहनों, ऐसा इंग्लिश में बोलता है, अनलेस यू टेस्ट द केक यू वोंट नो द टेस्ट, ईट द केक यू वोंट नो द टेस्ट। भाई बहनों, जब तक हम ये केक नहीं खाएंगे उसका टेस्ट हमको मालूम नहीं पड़ेगा। ये जीवन अपनाओ और तभी देखो ये संसारी जीवन से ये जीवन कितना अच्छा है। मैं तुमको कोई सिद्धांत नहीं बोल रहा हूं, मैं तुमको मेरा अनुभव बोल रहा हूं कि मैं खुश हूं प्रभु की ओर समर्पण करते हुए, प्रभु के लिए जीते हुए, उसके ऊपर निर्भर रहते हुए। कितना वंडरफुल है, कितना अद्भुत है, कितना हैप्पी है, कितना खुशी जीवन है। ये प्रभु तुमको दे और ऐसा समर्पण करने के लिए तुमको प्रभु अनुग्रह दे। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं प्रभु ये संदेश के लिए प्रभु, कि वो अपने ये जुना करार खत्म करते हुए, एबॉलिश करते हुए, वो अवैध करते हुए, रद्द करते हुए हमको ये नया करार का जीवन हमको अपने ऑफर किया। आप हमको ये देना चाहते हैं प्रभु। प्रभु हमको एक मन दो प्रभु, कि हम हमारे शक्ति के ऊपर हम निर्भर ना हो, हमारा खुद का इच्छा की ओर, कि हम ये संसार के ऊपर निर्भर ना हो, संसार का प्रेम ना करें। लेकिन प्रभु आप जो हमको ये नया करार का जीवन देना चाहता है, उसके ओर हमारा अपेक्षा हो प्रभु। प्रार्थना करता हूँ कि हम हर एक जान प्रभु हमारा स्वयं को हम नफरत करेंगे प्रभु, हम शून्य बनने के लिए तैयार हो जाएंगे प्रभु, हम खुद का स्वयं के लिए मरने के लिए तैयार हो जाएंगे प्रभु, और प्रभु आपका इच्छा करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे।
प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमको अगुवाई करो और हमको सिखाओ और हमको मदद करो प्रभु। धन्यवाद, अपने ये प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।